भाई दूज क्यों मनाई जाती है? आज इसके बारे में बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज क्यों मनाई जाती है। भाई दूज जिसे भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है, दीपावली के 5वें और अंतिम दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन यह पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु, समृद्धि और सुख की कामना करती है। भाई दूज का कारण और महत्व क्या है? पहला समझते हैं, सूर्य पुत्र यम और यमुना जी की कथा क्या कहती है कि सूर्य देव के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना में बहुत प्रेम था, लेकिन अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे मिल नहीं पाते थे। एक दिन यमुना जी ने यमराज को अपने घर आने को निमंत्रण दिया। जब यमराज जी पहुंचे तो यमुना ने स्नान करवाया, आरती उतारी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। इससे प्रसन्न होकर यमराज जी ने कहा, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर स्नेह पूर्वक तिलक करवाएगा, उसे मेरे दंड का भय कभी नहीं रहेगा। उसी दिन से भाई दूज कहलाया। गोवर्धन पूजा के बाद क्यों मनाते हैं? दीपावली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाया जाता है। अगले दिन भाई दूज आता है, जो संबंधों की पवित्रता और परिवार में प्रेम और सुरक्षा का संदेश देता है। जहाँ गोवर्धन पूजा प्रकृति और भगवान के प्रति आभार का प्रतीक है, वहीं भाई दूज मानवीय संबंध और परिवार के प्रेम का उत्सव है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो ये पर्व बताता है कि धन, पूजा और शक्ति के साथ संबंधों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। बहन का तिलक और भाई का आशीर्वाद दोनों एक दूसरे के जीवन में शुभ ऊर्जा भरते हैं। भाई दूज की पूजा की विधि क्या है? बहन अपने भाई को घर बुलाती है, भाई स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आता है, बहन आरती करती है, माथे पर तिलक लगाती है, मिठाई खिलाकर उसकी दीर्घायु की कामना करती है। भाई बहन को उपहार और आशीर्वाद देता है। और भी कई सारी कथाएं उनके बारे में मैं बताती हूँ। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर वध के बाद अपनी बहन समुद्रा के घर जाकर तिलक करवाया था, इसीलिए भी भाई दूज का यह दिन शुभ और पवित्र माना जाता है। हर कथा का भाव एक ही है, भाई बहन के पवित्र स्नेह, रक्षा और शुभकामना का उत्सव। सबसे प्रसिद्ध कथा सूर्य देव के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना से ही जुड़ी है। कहा जाता है कि सूर्य देव की पत्नी संज्ञा के 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। दोनों भाई बहन में अत्यंत स्नेह था, परंतु यमराज पाताल लोक में अपने कर्मों में व्यस्त रहते थे और यमुना पृथ्वी लोक पर। एक दिन यमुना ने अपने भाई को घर आने पर निमंत्रण भेजा और आग्रह किया कि वे उसके घर आए। बहुत बार बुलाने के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज यमुना जी के घर पहुंचे। यमुना जी ने स्नान कराया, तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराए। यमराज बहन की श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा, बहन उसे तिलक लगाकर मिठाई खिलाएगी, वह दीर्घायु, सुखी और निरोग रहेगा। तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने। यमराज और यमुना जी, मैं चाहती हूँ कि वर्ष तुम मेरे घर आओ और भोजन करो। यमराज ने कहा, यह संभव नहीं क्योंकि मैं मृत्यु का देवता हूँ। तब यमुना जी ने आग्रह किया, तो कम से कम एक दिन ऐसा निश्चित कर दो जब हर भाई अपनी बहन के घर जाकर प्रेम और स्नेह बांटे। इस पर यमराज जी ने कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन निश्चित किया। इसीलिए इस दिन यमुना स्नान और भाई दूज तिलक दोनों का धार्मिक महत्व है। कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर यमुना जी के घर पहुंचे और उन्होंने उनसे वचन लिया कि जो भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करेगा, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस दिन यम स्नान या यमुना स्नान का भी विशेष महत्व। अब एक कथा है चंद्रमा और रोहिणी की। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार चंद्रदेव को अपनी पत्नी रोहिणी से बहुत स्नेह था और वे हमेशा उसी के पास रहते थे। इससे अन्य पत्नियां नाराज होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को सभी के प्रति समान व्यवहार करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि जब चंद्रमा रोहिणी के पास लौटे तो उसी दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी, इसलिए उस दिन चंद्र दर्शन और स्नान का भी विशेष फल बताया गया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भी कथा आती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच चर्चा हुई कि कौन सा दिन सबसे शुभ है। भगवान विष्णु ने कहा, कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन सबसे पवित्र है क्योंकि इस दिन भाई बहन के स्नेह की स्थापना हुई थी। माता लक्ष्मी ने तब इस दिन तिलक परंपरा का आरंभ किया ताकि परिवार में सुख, सौभाग्य और संरक्षण बना। लोक आस्था की कथा सास बहू और भाई की एक और कथा आती है। कहते हैं कि एक गांव में भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने स्नान करवाया, तिलक लगाया और भोजन कराया। जब भाई लौटने लगा तो बहन ने कहा, भैया ये दीपक साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा। रास्ते में जब यमदूत आए तो दीपक की ज्योति देखकर भाग गए। तब से बहनें भाई की दीर्घायु के लिए दीपदान भी करती। भाई दूज का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बहन का तिलक शुभ ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। दीपदान मृत्यु या
अंधकार पर विजय का संकेत है। यम और यमुना की कथा पाप मृत्यु से मुक्ति का संदेश है। तो भगवान कृष्ण समुद्रा कथा प्रेम, विजय और परिवार की शक्ति का प्रतीक है। भाई दूज के दिन आध्यात्मिक कारण क्या है? भाई दूज केवल तिलक और उपहार का दिन नहीं, बल्कि एक आत्मीय संबंधों में दिव्यता और संरक्षण की भावना को जागृत करने का प्रतीक है। इस दिन का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि यमराज और यमुना की कथा से है। ये सिखाता है कि मृत्यु यम भी प्रेम और स्नेह से जीत सकती है। भाई दूज पर बहन जब तिलक करती है तो यह केवल रक्षा का वचन नहीं, बल्कि आत्मिक बंधन की पहचान है, जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भय, मृत्यु, अशुद्धता और पाप से ऊपर स्नेह, शुद्धता, भक्ति का बल। दिवाली के 5वें दिन का अर्थ है दीपावली का प्रत्येक दिन आत्मशुद्धि का एक चरण है। पहला धनतेरस, शरीर का शुद्धिकरण, धन का सदुपयोग। नरक चतुर्दशी, मन का शुद्धिकरण। तीसरा दीपावली, आत्मा का प्रकाश। चौथा गोवर्धन पूजा, प्रकृति और भगवान का एकत्व। पांचवा भाई दूज, संबंधों की आत्म संरक्षण का बोध। अर्थात दीपों के इस पर्व अंतिम चरण पारिवारिक और आत्मिक संबंधों को रक्षा का संकल्प है। तो इस सब से हमें सीख क्या मिलती है? मतलब इससे मिलती है प्रेम मृत्यु से बड़ा है। यम और यमुना की कथा से सीख, प्रेम का बंधन किसी भी भय को मिटा देता है। दूसरा, संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, शरीर से नहीं। तिलक आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है जो भाई बहन को कर्म बंधन से जोड़ता है। सुरक्षा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के मन, आत्मा और जीवन की रक्षा करनी चाहिए। कृतज्ञता और दान की भावना, दीपदान पूजन से हमें पाप, अज्ञान, अंधकार से मुक्ति मिलती है। भाई दूज परिवार के प्रेम और एकता का प्रतीक है, जिसमें सभी एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई दूज पर क्या करना चाहिए? सुबह के नियम के अनुसार स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो यमुना स्नान करें या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में दीप जलाएं और ईश्वर का ध्यान करें, विशेषकर यमराज, यमुना, श्री कृष्ण, लक्ष्मी जी का। अब इसकी पूजन विधि है। भाई और बहन के मिलन के बाद बहन अपने घर में पूजा स्थान को सजाए, कलश और दीप रखे। भाई को आसन पर बैठाकर आरती करे, उसके माथे पर चावल, रोली, कुमकुम से तिलक लगाए। शपथ ले, मैं तेरे जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु की कामना करती हूँ। भाई बदले में बहन को उपहार, वस्त्र या मिठाई देता है। इस दिन दीपदान का करना शुभ माना जाता है। शाम को घर के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाना चाहिए। यह अकाल मृत्यु और भय से रक्षा करता है। क्या दान करना शुभ है? दीपदान, तिलदान, अन्नदान, दूध, दही का दान और गोदान विशेष फलदायक माने गए हैं। यमराज की प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने का विधान। आरती के समय ओम यमाय नमः, ओम यमुनाय नमः। दीपदान मंत्र है मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भयदायिना त्रैस्व माम यमराज त्वम दीप्तनानेन दीपकेन च। भाई दूज हमें सिखाता है परिवार केवल रक्त का रिश्ता नहीं, आत्मा का संबंध है। मृत्यु, पाप या अंधकार को केवल प्रेम, प्रकाश, आशीर्वाद से हराया जा सकता है। ये पर्व एक शांत, शुभ और आत्मिक पुनर्मिलन का प्रतीक है, जहाँ दीपक प्रेम का, तिलक आशीर्वाद का और दान मोक्ष का मार्ग दर्शाता है। इस तरह से मैंने भाई दूज के बारे में आपको बताया। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।